दोस्तों, एक विधवा महिला को उसके ही ससुराल वाले गांव के अंदर उसके कपड़ों को उतारकर चप्पल जूतों की माला पहनाकर चेहरे पे कालिक लगाकर पूरे गांव में घुमा रहे थे और उसको चप्पलों और जूतों से पीटा जाता है और उसको पूरे गांव में घुमाया जाता है। लेकिन हर कोई यह पूछ रहा था कि इस महिला की गलती क्या है, आखिर क्या की है इस महिला ने, क्या कसूर है इसका। तो लोगों को कहना था कि इस महिला ने अपने देवर को 2 दिन से बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दी। लेकिन जब पुलिस महिला से पूछती है कि आखिर पूरा मामला क्या है और जब महिला पूरी घटना की खुलासा करती है तो हर कोई यह बोल रहा था कि जो महिला ने यानी विधवा महिला ने जो किया है वह बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, ये जो पूरी वारदात है जानने के बाद यकीनन आपको भी हैरान कर देगी कि कोई देवर अपने विधवा भाभी के साथ ऐसा भी कर सकता है। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला और देखते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस विधवा महिला के साथ और क्या किया अपने देवर के साथ उस विधवा महिला ने। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि क्या था पूरा मामला। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल, आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, यह घटना है तेलंगाना के महबूबागंज जिले की एक छोटे से गांव की, जहां 10 फरवरी को वहीं के रहने वाला राजू नाम का एक व्यक्ति था जिसकी उम्र 23 साल होती है और वह एक दिन अचानक अपने घर से गायब हो जाता है। फैमिली वाले परेशान थे कि राजू कहाँ चला गया। फिर राजू को ढूंढा जाता है और उसके फ़ोन पर कॉल किया जाता है तो उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। फिर फैमिली वाले थक हार कर पुलिस के पास जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन फिर भी वह नहीं मिलता है। और फिर उसको 2 दिनों तक ढूंढने के बाद अचानक से उसकी लाशें खेतों में पड़ी मिलती है। फौरन लाश को देखकर गांव वालों में खलबली मच जाती है। फिर पुलिस मौके पर वहां पहुंचती है, लेकिन जब लाश को हर कोई देखता है तो देखने के बाद दंग रह जाता है, क्योंकि जो राजू की लाश थी उसके शरीर पर से सारे कपड़े हटे हुए थे और उसके शरीर पर चाकू से वार किए गए थे और जो उसका प्राइवेट पार्ट था उसको भी काट कर फेंक दिया गया था। लाशों को देखकर यह लग रहा था कि राजू को 2 दिनों तक तड़पाया गया है, फिर उसकी हत्या कर दी गई है। फिर पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है कि आखिर राजू की हत्या क्यों की गई है, क्या वजह हो सकती है। तो वही जो ससुराल वाले होते हैं वह बोलते हैं कि हमारे घर में उसकी बड़ी भाभी है, शायद उसी ने यह हत्या करवाई है, क्योंकि वो 2-3 बार पुलिस को पहले भी बुला चुकी थी और उससे कंप्लेन कर चुकी थी कि राजू यानी उसका छोटा देवर उसके साथ छेड़छाड़ करता है। और वहीं जब उसका भाभी के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि उसकी भाभी का नाम रश्मिका है, उसकी उम्र 26 साल है और उसके पति की मौत 6 महीने पहले हो गई है और उसके बाद से ही वह यहाँ पर अकेले रहती थी और अक्सर वह गांव के लोगों से यह शिकायत किया करती थी कि राजू उसके साथ यानी देवर उसके साथ छेड़छाड़ करता है। पुलिस फौरन जो रश्मिका थी उसको गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करती है तो वह इस गुनाह को कबूल करने से इनकार कर देती है और इस घटना से इनकार कर देती है। और फिर पुलिस उसको घर जाने देती है और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाता है। फिर थोड़े बहुत सबूत ढूंढने में लगी हुई थी पुलिस, लेकिन जब रश्मिका वापस अपने गांव आती है तो गांव में जो उसके ससुराल वाले थे उनका शक यकीन में बदल जाता है कि राजू की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि रश्मिका ने की है। और फिर उसको सब ससुराल वाले मिलकर मारने पीटने लगते हैं और उसके कपड़ों को फाड़कर उसके गले में चप्पलों जूतों की माला पहनाकर चेहरे पर कालिक लगाकर पूरे गांव में घुमाया जाता है। और फिर उसको यह सज़ा दी जाती है कि तुमने अपने छोटे देवर की हत्या करवाई है, इसीलिए तुम्हें ये सज़ा दी जा रही है। और जब ये घटना पुलिस को पता चलती है तो पुलिस फौरन वहाँ पहुँच जाती है और रश्मिका को वहाँ से बचाकर निकाला जाता है। और पुलिस को भी कहीं ना कहीं यह लग रहा था कि ये जो हत्या है
रश्मिका ने ही करवाई होगी। लेकिन जब पुलिस रश्मिका से फिर पूछताछ करती है तो रश्मिका यह गुनाह को कबूल कर लेती है और फिर रश्मिका बताती है कि उसके पति के मौत के बाद जो उसका छोटा देवर था, जो उसको परेशान करने लगा था, छेड़खानी करने लगा था, और जब उसका ज़्यादा हौसला बढ़ जाता है, जब उसके देवर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा होता है और उसको कोई मना नहीं करता है, तो वह अकेले मौका पाकर उसके साथ रेप भी किया करता है। और रश्मिका इन सब सारी चीज़ों से परेशान हो गई थी और फिर वह अपने गांव के 2 युवक से दोस्ती करती है और वह अपने परेशानी को बताती है और उनसे कहा कि उसे पैसा देगी, वो उसकी देवर की हत्या कर दे। और प्लानिंग के तहत जब उसका देवर घर से निकलता है तो वो फ़ोन करके उन दोनों युवक को बता देती है और फिर वो दोनों युवक मिलके राजू यानी देवर को किडनैप कर लेते हैं और उसको मारते पीटते हैं और फिर उसकी हत्या कर देते हैं। और फिर हत्या करने के बाद उसकी लाश को वहीं पर फेंक देते हैं। ये जो रश्मिका थी उसका कहना था कि कोई ऐसा रास्ता नहीं था जो उसको बचा सकती थी। अगर वह पुलिस के पास भी जाती तो पुलिस सिर्फ उसको जेल की सज़ा देती। लेकिन जो राजू ने मेरे साथ किया था वो बस इतना नहीं था कि बस उसको जेल की सज़ा दी जाए, उसको सजाए मौत देनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने उसकी हत्या करवा दी। मेरी ज़िंदगी वैसे ही ख़राब थी, मुझे तो ऐसे भी अकेला ही रहना था, इसीलिए मैंने उसकी हत्या करवा दी और अब मुझे जेल जाने में कोई अफसोस नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। लेकिन जब गांव के लोगों को यह बात पता चलती है तो ज़्यादा लोगों का यही कहना था कि जो रश्मिका ने की वो बिल्कुल ठीक किया, सही किया। लेकिन रश्मिका पुलिस के पास चली जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। तो दोस्तों, ऐसे देवर को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो से कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए और ऐसे ही आधुनिक घटना से रूबरू कराते रहें। तो दोस्तों, लोगों को ऐसे ही अपराधियों से बचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद।